नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट का पार्ट बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये एक रीसेंट मूवी रिलीज़ हुई है ओ माय गॉड 2। तो उसके बाद एक तो उस मूवी को एडल्ट रेट करने पे और उस मूवी में जो सेंट्रल सब्जेक्ट दिखाया गया है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस विषय को, ये एक थोड़ा सा गंभीर सेंसिटिव इशू है जिसको कि हम लोग ज्योतिष से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि इस मूवी का सिनॉप्सिस क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए काफ़ी बार भारत में जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो माइंडसेट है, जो फैमिली है, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन को इतना ज़्यादा ओपनली प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जिसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जब बच्चे जब टीनेज ईयर्स में हैं, एडोलेसेंट एज में हैं, जब उनकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है, क्वेश्चंस हैं दिमाग में, लेकिन उनको इसका सही मार्गदर्शन जवाब नहीं मिलता जो कि उनको सही तरीके से उनके मतलब पेरेंट्स से मिलना चाहिए, उनके टीचर्स से मिलना चाहिए, उनके मेंटर्स से मिलना चाहिए। तो जिसकी वजह से कुछ ऐसी मतलब ये आप ज्योतिष से तो जल्दी ही कनेक्ट होता हुआ देखेंगे, पर पर्सनालिटी में जो चेंजेस होते हैं काफ़ी बच्चों से वो संभलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बिहेवियर होता है वो ऐसा हो सकता है कि जो आपको आपकी लाइफ का जो फोकस है उससे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और जो भी आपके द्वारा गलती करी जा रही हो उसके जो दुर्गामी, जो उसके आगे आने वाले जो इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म आपको लाइफ में फिर इफेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो उम्र होती है, देखिए जब हम बात करते हैं 13 साल से लेके 16-17 साल की उम्र होती है, तो इसमें क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है? ये भी हो सकता है कि आपका जो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो अल्कोहल को लेके है, वो ड्रग्स को लेके है, वो किसी भी तरीके से ऑपोजिट सेक्स को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो ये कुछ कुंडली में योग होते हैं जिनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर वो जो आपकी लाइफ का सेंसिटिव स्टेज है, बिल्डिंग ब्लॉक आपका जो टाइम है, उसमें आपका जो फोकस एजुकेशन में ही रहे और इन चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार क्या होता है कि देखिए आपके द्वारा लिए हुए जो निर्णय होंगे, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि उनका जो इम्पैक्ट है वो आपको बाद में महसूस हो। और साथ साथ देखिए, ये मैं उन पेरेंट्स के भी बोल रहा हूँ कि जिनको अगर उनकी बच्चों की कुंडली देख के अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कंसल्टेशन आती है कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो यंग, जो उनके बच्चे हैं जो अभी स्कूल वगैरह में ही जा रहे हैं, उनके इस तरीके के बर्ताव को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब देखिए, इसको हम यही ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आपके बच्चे का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है जो कि जीवन भर ऐसा रहेगा, या ये ऐसा है कि एक फेस है लाइफ का, जब आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तब आप इस तरीके का बर्ताव और बिहेवियर दिखा रहे हो। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आज के ज़माने में और समाज में आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो बच्चा अभी स्कूल में टॉप नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि वो जीवन में सफल ही नहीं होगा। हम सब ने देश दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिन लोगों के बचपन में उनका जो तजुर्बा था वो किसी भी कारण से, चाहे वो मानसिक स्थिति कहिए, चाहे बुरी संगत बोलिए या घर का माहौल बोलिए, जो कुछ भी रहा, उसके बाद भी ऐसे देश दुनिया ने लोग देखे जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त करी है। तो क्या और किस तरीके से हम इसको ज्योतिष से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक कंसर्न पेरेंट हैं, आपके केस में क्वालिफाई हो रहा है कि जो आपके टीनेज आपके बच्चे हैं वो इस तरीके का कुछ इराटिक, एसेंट्रिक, कुछ हट के बुरी संगत वाला अगर बर्ताव कर रहे हैं, तो वो ज्योतिष में कुंडली के किन भावों से देखा जा सकता है और किस तरीके से उसको गंभीरता से समझा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इस चीज की तह तक जा सकते हैं और उसी को हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको कुंडली में देखनी होती है वो आपको देखना होता है कि बच्चे का, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, जिसको लेके भी आप कंसर्न है, उसका लगन किस स्थिति में है और लग्नेश की कुंडली में स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, लगन में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो जातक के बर्ताव को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने क्रूर ग्रह पाए अगर लगन में बैठे हैं, स्पेसिफिकली देखिए दोस्तों, इस स्थिति में राहु और मंगल सबसे ज्यादा एडोलेसेंट एज में समस्याएं क्रिएट करता है।
मंगल चाहे किसी को जिद्दी बना सकता है, बहुत क्रोधी बना सकता है, बहुत लड़ाकू बना सकता है। इस तरीके की चीजें कि जो यारी दोस्ती में ही समय खराब कर रहा है, या दोस्तों के साथ सिगरेट शुरू कर दी, दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग शुरू कर दी, ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, और सेक्सुअल ऑब्सेशन, ये सारा मंगल दे सकता है। और राहु तो अपने में ही भ्रम का कारक है, राहु तो अपने में ही फंसाने का, बुरी संगत का, बुरी भाषा का, इन सब का कारक है। तो अगर आपने पाया कि इस तरीके की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव है, वो लगन में ही बन रखा है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, हमें लग्नेश की स्थिति से जीवन की दिशा पता चलती है, किसी की प्रकृति पता चलती है। अब अगर आपने पाया कि लगन में इस तरीके के योग बने हुए हैं और लग्नेश जो है वो चलेगा आपके छठे भाव में या अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, पंचम भाव में और पीड़ित है, तब पता चलता है कि हाँ भी देखिए, पंचम भाव से तो हम इस तरीके की हैबिट्स देख सकते हैं। अगर पंचम भाव विद्या का है तो पंचम भाव फिर आपके ये इस तरीके का जो एडिक्शन लग सकते हैं, या प्रेम में ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो, ये पंचम भाव से आता है। छठा भाव अगर प्रोमिनेंस में आ रहा है, छठा भाव आपको बहुत ज्यादा जिद्दी बना सकता है। अष्टम भाव आ रहा है, 12th हाउस आ रहा है, तो ये तो अपने में ही हर तरीके की जो एक्टिविटीज हैं जो समाज में अच्छे तरीके से नहीं देखी जाती, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें अगर पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी की प्रकृति समझना, किसी का नेचर समझना, वो आपको लगन में ग्रहों की स्थिति और लग्नेश की स्थिति से आपको इसका आकलन हो जाएगा कि ये नेचर ही ऐसा है या ये एक फेस है लाइफ का जो चल रहा है। सेकंड पॉइंट दोस्तों देखिए जो है वो है कि चंद्र। अब आपको चंद्र का, आपने जीवन देख लिया, आपने व्यक्तित्व देख लिया, अब आपको पकड़नी है सोच, वो आपको पता चलता है चंद्र से। तो देखिए दोस्तों, चंद्र को देखना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, अपार्ट फ्रॉम कि चंद्र तो आपका सोच बताएगा ही बताएगा, आपके इंटरेस्ट बताएगा ही बताएगा, पर चंद्र बचपन का भी कारक होता है। देखिए जो सौम्य ग्रह है, चंद्र हो गया, बुध हो गया, पर स्पेसिफिकली चंद्र बचपन के विषय में भी जानकारी देता है। तो आपको देखना है कि चंद्र की स्थिति कुंडली में कैसी है, चंद्र किस भाव में, किस राशि में बैठा है, चंद्र की किससे युति है, और चंद्र का नक्षत्र कौन सा है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए चंद्र का जो हाउस प्लेसमेंट होगी वो बताएगी कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका माइंड है, लाइफ के किस एरिया से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, राशि बताएगी कि चंद्र किस तरीके से सोचता है। चंद्र की जो युति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी यहाँ पे। देखिए मैं जो दृष्टि है मैं उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं मानता, क्योंकि दृष्टि आपको दूर से देख रही है, पर अगर कोई ग्रह, पापी ग्रह या बुरा योग बन रहा है जहां पे वो ग्रह चंद्र से युक्त है, उससे कंजंक्ट है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा आपके आसपास ही खड़ी है, तो जिसकी वजह से, जो कि बैड कंपनी, बुरी संगत के तौर पे उजागर हो सकती है। तो चंद्र की किस ग्रह से युति है, किस युति में वो है, और इसके साथ साथ चंद्र का नक्षत्र। अब देखिए दोस्तों, चंद्र का नक्षत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए चंद्र का नक्षत्र ही होता है जिसके आधार पर तय होता है कि आपकी पहली जो लाइफ की जीवन की दशाएं हैं वो आपकी कौन सी चलेगी। चंद्र नक्षत्र ही बताते हैं कि क्या आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं, ऐसा कुछ गंडमूल योग है, कुछ इस तरीके के योग हैं जहां पे आपकी जो जीवन की जो समस्याएं इस समय चल रही हैं, आपकी अगर बेटे की या बेटी की कुंडली है, तो क्या वो सिर्फ थेरेपी या काउंसलिंग से ठीक करी जा सकती है, या वो इस तरीके की है कि जहां पे आपको कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ शांति के अनुष्ठान उपाय आपको कराने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल तौर पे चंद्र को देखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए जो थर्ड स्टेप है वो आपको देखना है कि कुंडली के सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस की स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, जिन चीज़ों को आप अपने से बहुत क्लोज जोड़ के रखते हैं, बहुत क्लोजली अपने से एसोसिएट करते हैं, वो हमारा द्वितीय भाव होता है। और देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव आपके ग्रोइंग अप चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस से जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही तो कारण है कि मैं अगर किसी का आप बचपन का तजुर्बा एक्सपीरियंस खराब पाएंगे तो वो जीवन भर किसी को प्रभावित करता है। जो कुछ भी आपने अपने घर पे ग्रोइंग अप आपने अपने माता पिता को बर्ताव करते हुए देखा, कहीं ना कहीं देखिए वो आप चाहे उसको ना भी बोल रहे हो, पर वो बर्ताव आपकी साइकोलॉजी में जाएगा। जब आपका विवाह होगा आप उस तरीके से रिफ्लेक्ट अपने बिहेवियर में अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। और ये कारण है दोस्तों, देखिए मैंने इतने ऐसे लोगों की कुंडली देखी है जहां पे जब मैं पूछता हूं कि सपोज कीजिए मिथुन लगन है और सेकंड हाउस में बृहस्पति ग्रह उच्च के बैठे हैं, तो आप पाएंगे कि इनका जो बचपन का जो माहौल था, जो अपब्रिंगिंग थी, इनको बहुत अच्छी मिली। और
उसने उनके अगर क्योंकि आपने बचपन से विश्वास देखा, आपने प्यार देखा, आपने भक्ति देखी, तो वो आपके जीवन का एक अटूट अंग बन गया है, वो विश्वास, वो साइकोलॉजी। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए सेकंड हाउस बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे फोर्थ हाउस भी, क्योंकि देखिए अब केपी सिस्टम में तो फोर्थ हाउस को एजुकेशन मानते हैं, तो फोर्थ हाउस कहना कि आपके घर परिवार का माहौल बताता है। आप जब अंदर से, जब आपको एक कहते हैं कि अंदर की जो आपकी जो कोमल जो आपका व्यक्तित्व है जो निर्मित हो रहा होता है, तो उसके सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और देखिए दोस्तों, मैं यही कहता हूं कि कुछ भी चीज बिना वजह इस दुनिया में नहीं होती। तो आप जितना मर्जी आप ताले लगा लीजिए, गार्ड रख लीजिए अपने बच्चे के आसपास, जितनी मर्जी नजर रख लीजिए, लेकिन अगर उसका सेकंड हाउस फोर्थ हाउस पीड़ित हुआ तो वो कहीं ना कहीं खुद से ही चोरी छुपे ढूंढ ही लेगा इस तरीके की संगत, इस तरीके की बुरी हैबिट। लेकिन अगर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस आपने सही स्थिति में पाया तो इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा कम हो जाती है कि बच्चा बिगड़ेगा। अब जो मैं बिगड़ेगा वर्ड बोल रहा हूं, ये देश काल पात्र के लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस माहौल में और किस माहौल में बच्चा बड़ा हो रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है कि आपको ये देखना होगा कि अगर इस तरीके की समस्याएं आप देख रहे हैं जहां पे बच्चा इस तरीके का बर्ताव दिखा रहा है, तो आपको उसको एक सही कैटेगरी में डालना होगा कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से, चाहे सेक्सुअल इंटेलिजेंसेस हो, मतलब बिल्कुल ही माइनर एज में, या यहाँ पे अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, बुरी संगत है, तो यहाँ पे ये जो इश्यूज हैं ये कुंडली में किस वजह से बन रहे हैं। ये जो इश्यू है वो कार्मिक है, कोई थर्ड पावर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि अगर आपने पाया कि भाई चंद्र थोड़ा सा मतलब कमजोर है, उस पर मतलब वक्री बुध उसके साथ कंजंक्ट है, या लगन में ही देखिए राहु बैठा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का है कि जहाँ पे बच्चे को समय समय पे काउंसलिंग चाहिए होगी। और बुध भी वक्री है, पंचम भाव का जो ग्रह है वो भी कमजोर है, और जो सेकंड फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं ये भी कमजोर होकर बैठे हैं। तो ये ऐसा बताता है कि आपको सिर्फ काउंसलिंग देनी है। और देखिए दशा भी ऐसी चल रही है तो सारी चीजें ऐड होती हैं, तो ये बताएगा कि अगर आपको बच्चे को आप सही तरीके से काउंसलिंग दिलाते हो, गाइड करते हो, तो बच्चा संभल सकता है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में योग ऐसे बने हुए हैं कि देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल काल सर्प दोष बना हुआ है, गंधांत का चंद्र है, और कुछ मतलब बाल अरिष्ट योग हैं, या आपने ऐसा पाया कि जी देखिए मैं ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को मेल लिखी है, जिनको बच्चों की तरफ से यंग एडोलेसेंट एज किड्स की वजह से प्रॉब्लम आई है, वो ज़्यादातर मैंने पाए कि जो कर्क लगन के जातक हैं। क्योंकि देखिए कर्क लगन के जो मालिक हैं वो चंद्र हैं। चंद्र अपने में बचपन को बताता है, इम्प्रेशनेबिलिटी को बताता है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना। और इसके बाद आपने पाया कि अगर लगन में ही पापी ग्रह बैठे हैं, जैसे मंगल बैठ गया, और जो लग्नेश हैं कर्क के जो कि चंद्र बनते हैं वो 12th हाउस में चले गए, 8th हाउस में चले गए, तो ये कुछ ऐसा कुंडली बन जाती है फिर कि जहाँ पे जो इश्यू हैं वहाँ पे आपको सिर्फ काउंसलिंग से नहीं चलेगा, आपको उनके लिए अनुष्ठान कराने पड़ेंगे। और वो देखिए दोस्तों ये ऐसा हो जाता है कि ऐसी चीज नहीं है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये आपको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं कि जो केतु के अनुष्ठान होते हैं, उपाय होते हैं, वो आप जैसे आपने रुद्राभिषेक पूजा करवा ली किसी भी प्रदोष में, या आपने मतलब महामृत्युंजय का पाठ, या आपने मतलब सुंदरकांड का पाठ, इस तरीके से आपने छोटी छोटी पूजाएं करवा दी। आपने हनुमान जी का चोला किसी मंगलवार को करवा दिया अगर मंगल की समस्याएं बच्चे पे चल रही हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर बात करते हैं राहु की, तो उसके फिर बड़े अनुष्ठान कराने पड़ते हैं। तो केतु छोटी मोटी इन अनुष्ठानों से संतुष्ट हो सकता है, पर राहु के अनुष्ठान भी बड़े होते हैं कि आपको इस जप संख्या में महामृत्युंजय का जो जाप है वो आपको 4 पंडितों के द्वारा इतने दिन तक वो अनुष्ठान कराना पड़ेगा संकल्प के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसका कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, या आपको अपने जीवन का एक लाइफस्टाइल ही बनाना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली जब हमें पता है कि बच्चे का अभी इंप्रेशनेबल एज है, अभी उसकी लाइफ का, पढ़ाई का, एजुकेशन का बहुत सेंसिटिव टाइम है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन कि कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं, इस तरीके की अगर स्थिति बन रही है, और मैं दोबारा ही कहूंगा दोस्तों, जब इस तरीके के कुछ थर्ड पावर इश्यू या कोई पितृदोष, पितरों की तरफ से कोई समस्याएं जब आती हैं, तब आपको उसकी इंडिकेशन एक जगह से नहीं मल्टीपल जगहों से मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कुंडली है ही नहीं, दुष्टाना भावों का या गंडमूल नक्षत्रों का या चंद्र पे कोई पापी प्रभाव इस तरीके का नहीं है, फिर भी बच्चा ऐसी मतलब स्वभाव दिखा रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू आप चीज को ओवरकम कर सकते हैं। और दिस कुड बी जस्ट अ फेस, एक स्मॉल फेस हो सकता है, क्योंकि उस समय दशाएं ऐसी चल रही हो।
इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है राहु और मंगल। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये राहु और मंगल ही दो ग्रह हैं जो कि इस तरीके का समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मंगल ग्रह आपको पता है कि मंगल अपने में जोश के कारक हैं और मंगल की जो एड्रेनलिन रश है, जो ये हाई टेस्टोस्टेरोन है, ये इस एज में थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित करता है। और मंगल किसी बच्चे को जिद्दी बना सकता है, मतलब यारी दोस्ती में बुरी संगति में पड़ जाना, ये खराब मंगल के निशान है। और साथ साथ ये अल्कोहल हो गया, सेक्स हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, ऑब्सेशन हो, जिज्ञासा हो, ये मंगल पीड़ित मंगल के लक्षण हैं। और राहु की बात करें तो राहु तो अपने में ही बताता है, फिर बुरी संगत हो गया, बुरी भाषा हो गया, बुरी आदतें हो गया, बुरे विचार हो गया। तो ये दोस्तों देखिए स्पेसिफिकली जब इस लेवल पे हम बात करते हैं तो राहु और मंगल का जो विश्लेषण है वो आपको सेपरेटली कुंडली में देखना है। देखिए दोस्तों पीड़ित कोई भी ग्रह मतलब आपको समस्या दे सकता है, पर स्पेसिफिकली जब आपकी उम्र ही बहुत ज़्यादा इंप्रेशनेबल है और बहुत यंग एज में है, तब राहु और मंगल अगर बहुत मजबूत हो रहे हैं तब इस तरीके का बर्ताव करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए दशा, आपको दशा देखना है, वो दशा आपको बता देगी कि क्या ये एक फेस है या फिर ये एक चलने वाली एक कंटिन्यूटी में रहने वाली प्रॉब्लम होने वाली है, तो जिसकी वजह से दशा काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड करती हैं। पर देखिए दोस्तों हर चीज़ का एक प्रॉज एंड कॉन्स है। अब आप देखिए अगर आपके बच्चे की अभी यंग टीनेज एज में बेस्ड ऑन कि उनका चंद्र नक्षत्र क्या है, किस पदा में वो था, भाई मान लिया राहु का समय चल भी रहा है कि जन्म राहु के ही नक्षत्र में चंद्र का राहु के नक्षत्र में होने से हुआ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का चंद्र नक्षत्र अद्रा है या आपका स्वाति है, सदभिषा है और बहुत ही अर्ली डिग्रीज में है, तब ऐसा हो सकता है कि राहु की दशा चले। लेकिन आप ये भी देखिए कि उसके बाद फिर बृहस्पति की दशा आएगी, जब बच्चा क्या शादी का विवाह का समय होगा, जब उसको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी और जब मिडिल एज आते आते तब फिर शनि ग्रह की दशा भी चलेगी। तो ऐसा नहीं होता कि राहु की दशा अगर बचपन में आ गई तो इसका मतलब कि यही एक पैटर्न है जो रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दशा को सही तरीके से उसका अध्ययन करना है। और देखिए दोस्तों जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है, जब हम लोग रेमेडीज की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अब ये आपके परिवार में किन देवता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, किन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या आपका चाहे आप एज अ पेरेंट ये कुंडली देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या आप खुद एक टीनेज एडोलेसेंट एज में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट इंक्लिनेशन किसी भी ईश्वर की भक्ति में हो सकता है। लेकिन जनरली इस तरीके की समस्याओं में देखा जाता है कि भगवान गणेश की उपासना और भगवान गणेश को अपना इष्ट मान के उनकी भक्ति करना बहुत अच्छे फल लेके आता है। देखिए दोस्तों भगवान गणेश का जो मतलब जहाँ उनका मेजर कंट्रोल और से है वो आपकी बुद्धि पे है, वो आपकी विद्या में है। और देखिए भगवान गणेश इतने शक्तिशाली हैं कि एक तो कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ वो अकेले ऐसे देवता हैं जो केतु जैसे ग्रह को, जो मंगल जैसे ग्रह की अफ्लिक्शन को, जो राहु जैसे ग्रह की अफ्लिक्शन को सबको कंट्रोल कर सकते हैं और आपको विद्या में फोकस्ड रख सकते हैं। तो भगवान गणेश की उपासना और भगवान गणेश की अर्चना पूजा बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आती है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए अगर कुंडली में योग ऐसे बने हैं कि राहु बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है या चंद्र पे बहुत ज़्यादा पीड़ा है या कुंडली में कुछ इस तरीके के कार्मिक दोष बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कार्मिक इश्यू और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक भगवान गणेश की पूजा, उपासना, इंटरेस्ट उनकी भक्ति में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ सकता है। पर जब इश्यू बहुत स्ट्रांगली कार्मिक इश्यू हैं और चीज़ें जो आपके काम बिगाड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल कारण होते हैं, तो वहाँ पे भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की भक्ति बहुत अच्छे फल लेके आ सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।